अजय पलाहा, कथानक भरत, चित्रांकन आकृति फीचर्स का है। 9वीं क्लास में एक दिन, हर बार बोर्ड की परीक्षा में हमारे स्कूल के 3-4 छात्र मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं, लेकिन खेलों में हमारा नाम अभी काफ़ी नीचे है। सर, वो क्या है कि अगर टूर्नामेंटों में गिल्ली डंडा शामिल हो जाए तो हमारा रॉकी हर बार चैंपियन शील्ड मार लाएगा। यह सुनकर रॉकी चिढ़ गया। सर, यह खुद भी तो अपने गली के छोटे बच्चों के साथ कंचे खेलता है और उनसे भी बेचारा पिट जाता है। ओके ओके, स्टॉप इट, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब हमारे स्कूल ने खेलों की ओर विशेष ध्यान देने का निश्चय किया है, विशेषकर क्रिकेट पर, क्योंकि क्रिकेट हमारे देश का बहुत पॉपुलर है। इसे छोटा बड़ा बच्चा जवान महिला पुरुष सभी देखते हैं, इसलिए इसकी खिलाड़ियों को नौकरियों के अच्छे अच्छे ऑफर मिलते हैं। और सर, टीवी पर तो क्रिकेट के खिलाड़ी ही छाए रहते हैं और विज्ञापनों में भी। हाँ देखो ना, तेंदुलकर, काम्बली और आमरे कहाँ से कहाँ पहुँच गए। उन्हें बच्चा बच्चा जानने लगा है। सर, अब तो हमारा कुत्ता शेरू भी पारखी बन गया है। टीवी पर काम्बली को देखते ही दुम हिलाने लगता है और अंपायरों को देखते ही घुर्राता है। यही सब देखते हुए हमारा स्कूल क्रिकेट के लिए जो सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है, तुम लोगों को उनका लाभ उठाना चाहिए। जिन छात्रों को क्रिकेट के प्रति रुचि हो, वह अब क्रिकेटर बनकर अपने सपने साकार कर सकते हैं। तभी पीरियड समाप्त हो गया और पोपली साहब चल गए। उनके जाने के बाद, जिम्मी यार, तू तो क्रिकेट का बड़ा शौकीन है, तुझे क्रिकेटर बनकर। नहीं यार, क्रिकेट से सिर्फ मेरा वास्ता टीवी पर देखने या रेडियो पर कमेंट्री सुनने तक है। लेकिन कोशिश करने में हर्ज क्या है, नेट प्रैक्टिस में बैटिंग करके तो देख। अच्छा ठीक है, तू कहता है तो मैं देख लेता हूँ। कुछ छोड़ो, मैं वह स्कूल के खेल मैदान में था। लतीफ़, मैं भी खेलूँगा, तू बॉलिंग कर। आओ जिम्मी आओ। फिर लतीफ़ बॉलिंग करने लगा और ठक, और फिर सर्रटन। गेंद एक कार की बैक स्क्रीन से टकराई थी। कार रुक गई और सरदार जी कार से नीचे उतरे। हाय बट्ठा बैठ गया, एक ही है क्रिकेट की बाल कुछ दूरी पर। यार, यह सरदार जी जाने पहचाने से लगते हैं, कहीं देखा इन्हें? अबे यह तो टेस्ट खिलाड़ी बिशन सिंह बेदी है। हाँ यार, कभी सुनो, यहाँ कहीं आसपास क्रिकेट खेली जाती है? आसपास तो नहीं, लेकिन कुछ ही दूरी पर परंपरा पब्लिक स्कूल है, वहाँ। परंपरा पब्लिक स्कूल? लेकिन स्कूल तो काफ़ी दूरी पर है। फिर गेंद इतनी दूरी कैसे पहुँची? कुछ देर बाद, सर, क्या आपके स्कूल में क्रिकेट खेली जा रही है? क्रिकेट? हाँ हाँ, थोड़ी देर पहले कुछ छात्र क्रिकेट खेल रहे थे। क्यों, क्या हुआ जी? तभी शास्त्री जी की नज़र कार पर पड़ी। वो समझा, आपकी कार का शीशा टूट गया है, शायद आप शिकायत करने आए हैं। पहले तो मेरा इरादा यही था, लेकिन अब नहीं। यू सी दिस बॉल? हाँ, ये गेंद उन्हीं का है। जिम्मी ने छक्का मारा था, शायद उसी के छक्के से आपकी कार का शीशा। कोई बात नहीं, आप उसे बुलवाइए। आई वुड लाइक टू मीट हिम। शास्त्री जी ने जिम्मी और लतीफ़ को बुलवाया। यह हमारी गेंद है सर। जिम्मी ने छक्का मारा और गेंद स्कूल कंपाउंड के बाहर। ओह अच्छा, आपको भी पक्का यकीन है? कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं? नहीं साहब। यह देखकर, यार छक्के ने मुझे किस लफड़े में पहुंचा दिया। अगर डैडी तक शिकायत पहुंच गई तो? शिकायत? कैसी शिकायत? तेरी आंखें यहाँ बटन देखते नहीं, कार का शीशा टूटा हुआ है। हाँ सच यार। लेकिन जिम्मी, तू लड़का है या जिम्मी कंद? क्या मतलब? गौर से देख, यह सरदार जी मशहूर स्पिनर बिशन सिंह बेदी हैं। क्या? हाँ यार, ये तो वही है। इधर बेदी जी की बात जारी थी। स्कूल कंपाउंड के साथ पार्क है, फिर मार्केट, उसके बाद नाला और नाले के पार हाईवे, जिस पर से जाते हुए मेरी कार पे यह बॉल लगी। इतना बड़ा छक्का मारना इम्पॉसिबल है। मैंने जिम्मी को खुद अपनी आंखों से छक्का मारते हुए देखा था। ओके ओके, रिलैक्स। अगर ये छक्का जिम्मी नहीं मारा था तो समझ लिए कि आपके स्कूल में विश्व टेस्ट इतिहास का सबसे बड़ा सिक्सर मारने वाला पैदा हो चुका है। इसका एक छक्का कपिल देव, तेंदुलकर और काम्बली के 3 छक्कों को मिलकर बनेगा। नो जोक, इस टैलेंट को निखारिए, कहकर वो अपनी कार स्टार्ट करके चले गए। सुनो जिम्मी, बेदी जी कह रहे थे कि उन्होंने इतना बड़ा छक्का नहीं देखा। लेकिन यार, गेंद इतनी दूर गई कैसे? मैंने ज़्यादा ज़ोर से शॉट नहीं लगाया था। हाँ हाँ, क्यों नहीं? अगर पूरा जोर लगाता तो शायद गेंद अयोध्या तक पहुंच जाती। तभी वहाँ शास्त्री जी आ पहुँचे। जिम्मी, तुम तो छिपे रुस्तम निकले। सर, क्रिकेट खेलने में मेरी कोई रुचि नहीं है, मैं तो बस यूं ही ट्राई मार रहा था। रुचि नहीं तो पैदा करो बेटे, कायरों की तरफ पीछे मत बनो। इसमें तुम में महान क्रिकेटर बनने की प्रतिभा छिपी है। ठीक है सर, कोशिश करूँगा, लेकिन इस कोशिश के लिए मुझे टीवी प्रोग्राम, सैर सपाटे का त्याग करना होगा। शास्त्री जी वहाँ से चले गए थे।
कुछ देर बाद वह प्रिंसिपल के ऑफिस में थे। सर, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मोदी जी ने कहा है हमारे स्कूल में क्रिकेट जगत की महान प्रतिभा छिपी है, और अगर हम जिम्मी को इस तरह से हैंडल करें तो उसके सामने काम्बली और तेंदुलकर जैसे महान खिलाड़ी भी फीके पड़ जाएंगे। सब यही कहेंगे कि परंपरा पब्लिक स्कूल की प्रोडक्ट है, हमारे स्कूल का नाम चमक जाएगा सर, नियॉन लाइट की तरह। यह सुनकर प्रिंसिपल के दिमाग का बल्ब भी जगमगाने लगा। जब परंपरा स्कूल का जिक्र आएगा तो लोग पूछेंगे कि प्रिंसिपल कौन है इस स्कूल का, तब मैं कहूँगा, बंदे को अवतार कृष्ण भाटिया लंदन रिटर्न्ड कहते हैं। मीठी खबर की ढेली पर बैठने के लिए कुछ और लोग आ गए थे। सर, दूरदर्शन समाचार में समाचार वाचिका के ऊपर कोने में आपका रोबीला छोटी छोटी मूछों वाला चेहरा बड़ा जचेगा। सर, जब जब जिम्मी के शतकों का समाचार आएगा तब तक आपके भी नाम का डंका बचेगा। शास्त्री जी ने भविष्यवाणी की, हमारा जिम्मी विश्व का पहला ऐसा बैट्समैन होगा जो सिर्फ छक्कों के सहारे शतक बनाएगा और विरोधी टीम की फील्डरों की गर्दन अकड़ जाएगी सिर के ऊपर जाती बाल देख करके। बड़ा नाम होगा हमारे स्कूल का। तभी प्रिंसिपल ने एक सूत्रीय कार्यक्रम पेश किया। दोस्तों, आज से हम एक जंग शुरू कर रहे हैं जिम्मी को महान क्रिकेटर बनाने के लिए। हम सभी उसे हर तरह की मदद और प्रोत्साहन देंगे, यही हमारे स्कूल का मुख्य कार्यक्रम होगा। ठीक है सर। कुछ देर बाद, जिम्मी, आज से ठान लो कि तुम्हें महान बैट्समैन बनना है, ऐसा बैट्समैन जिसका नाम सुनकर बॉलरों को पसीना आ जाए। लेकिन सर, लेकिन कुछ नहीं, अब तुम्हें नियमित रूप से क्रिकेट खेलना होगा, यह हमारा ऑर्डर है। क्रिकेट जगत को तुमसे बहुत आशाएं हैं, स्कूल तुम्हें हर तरह की मदद देने को तैयार है। तभी वहाँ शास्त्री जी भी आ गए। जिम्मी बेटे, तुम्हें सिर्फ अपना सारा ध्यान क्रिकेट पर लगाना है, दिन रात प्रैक्टिस करो, हम तुम्हारे साथ हैं। शास्त्री जी ने जिम्मी को एक मुर्गी की तरह देखने लगे जिसके अंडों से वह सपने में आमलेट बना रहे थे। जिम्मी को कोचिंग देने का श्रेय मुझे भी तो मिलेगा। फिर मैं स्कूल मास्टरी को लात मारकर कांबली और तेंदुलकर के कोच अचरेकर की तरह कोचिंग दुकान खोलकर बहते नल में गंगा साबुन से हाथ धोऊंगा। जिम्मी ने भी मौके का फ़ायदा उठाना चाहा। सर, मेरी पढ़ाई का क्या होगा? तुम पढ़ाई वढ़ाई की चिंता मत करो, बस क्रिकेट में डूब जाओ, इतने डूब जाओ कि बस तुम हो और क्रिकेट हो। अगर हम तुम्हें परीक्षाएं दिए बगैर ही प्रमोट कर देंगे। प्रिंसिपल की बात सुनकर बिना पढ़े या परीक्षा दिए अपनी क्लास में प्रमोट कर दिया जाऊंगा। सारे टीचर मुट्ठी में, 5 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में। कुछ देर बाद पुस्तकालय में, आज प्रिंसिपल और सारे टीचर जिम्मी जिम्मी करने में लगे। बाकी छात्र क्या गिनती में नहीं आते? इस अन्याय के विरुद्ध मैं ब्रेकफास्ट और लंच के बीच भूख हड़ताल करूँगा। लेकिन यार, उसने छक्का ही इतना ज़ोरदार मारा था कि ठीक है, अब मैं भी बॉलिंग की प्रैक्टिस करूंगा और पाकिस्तान की पूरी टीम को 0 पर ही आउट करके दिखाऊंगा। यार, कम से कम 1 रन तो दे देना, ऐसा करना कि एक नो बॉल फेंक देना। सभी खुलकर इस लफड़े में हिस्सा नहीं ले रहे। यार जिम्मी, तुम तो प्रिंसिपल साहब की आंखों के तारे बन गए हो। हाँ यार, लेकिन वो तो हर समय मुझे प्रैक्टिस करते दिखना चाहते हैं। तो कर ना प्रैक्टिस, लेकिन इतना समझ ले बेटे कि अब क्रिकेट कोल्हू है और तू गए। हर कोई अपने मन की भड़ास निकाल रहा था। यह निकट्टू जिम्मी इतना मेहनत तो नहीं कर पाएगा जितना ये क्रिकेटर बनने के लिए करनी पड़ती। ठीक कहते हो। अरे यार, अगर बिना परीक्षाएं दिए कोई मुझे प्रमोट करने को कहे तो मैं टाइसन से कुश्ती लड़ने को तैयार हो जाऊं। और मैं तभी ठहरो, यहाँ सभी ठहरे ही हुए, भाग कौन रहा है? जिम्मी के साथ साथ हम सबका भी बेड़ा पार हो सकता है। मेरे पास एक धांसू आइडिया है। कौन सा आइडिया है? सोचो, ठंडे दिमाग से सोचो। सिर पर बर्फ़ की थैली रखनी पड़ेगी क्या? बताता हूँ। तभी उसे मानिंदर ने रोक दिया। रुको, क्या हुआ? पहले मुझे इसके मुंह में घी शक्कर तो डाल देने दो। हा। लतीफ़ ने सबको शांत किया और अपनी बात जारी की। देखो जिम्मी, अकेला बैटिंग की प्रैक्टिस तो कर नहीं सकता, इसके लिए बॉलर चाहिए, विकेट कीपर चाहिए और फील्डर भी तो चाहिए। जिम्मी की प्रैक्टिस में हमें भी उतना ही समय खपाना पड़ेगा जितना कि उसे। इस तरह हमें भी जिम्मी को मिलने वाली सभी सुविधाओं के हकदार हो जाएंगे। फिर प्रिंसिपल के ऑफिस में, देखिए सर, हमारी पढ़ाई का भी उतना ही नुकसान होगा जितना जिम्मी का। सर, हम अपनी तरफ से पूरा सहयोग देने को तैयार हैं। आप कहें तो रात की गैस के हंडे जलाकर प्रैक्टिस करते रहें। हम जिम्मी को तरारा कर जिम्मी द ग्रेट बना देंगे। लेकिन तुम्हारी यह मांग तो है अटपटी सी, लेकिन हमारे सामने जो महान उद्देश्य उसे देखते हुए कुछ तो करना पड़ेगा। चलो, सिर्फ एक टर्म तुम चारों को बिना परीक्षाएं दिए प्रमोट कर दिया जाएगा। स्कूल का नाम रोशन करने के लिए हम हर कुर्बानी दे सकते हैं सर, बस हमारी एक छोटी सी मांग लीजिए। हुर्र, क्या हुआ? यह हुर्रे किस लिए?
सर हमारे प्रिंसिपल साहब को आर्मर फेंकी, वो हमारी गेंद ठीक तरह से बल्ले पर नहीं ले पाए, उनके तीनों स्टेम्प बिखर गए। और इधर विक्रम मामला बिगड़ता जा रहा है। यार मेरा कहना मान और इस झमेले से निकल जा। ठीक है, मैं अभी जाकर प्रिंसिपल साहब से बात करता हूँ, कुछ करो बात। जिम्मी कहाँ जा रहा है? मैं प्रिंसिपल साहब को साफ साफ कहने जा रहा हूँ कि मुझे क्रिकेटर नहीं बनना। ये जिम्मी का बच्चा मरवाएगा, मैं सारा गुड़ गोबर करने जा रहा है। अब प्रिंसिपल के घोंसले में जो अंडे देकर आए तू उन्हें फोड़ने जा रहा है। अब तू अकेला कोई फैसला नहीं कर सकता, क्योंकि तेरे छक्कों के साथ हमारे चौकों के अरमानों की सगाई हो चुकी है। अब तो जीने मरने का साथ है। हम तुझे महान बल्लेबाज बना कर देंगे। नहीं, मैं नहीं चाहता बल्लेबाज। हम मार मार कर तुझे मिस्टर सुपर सिक्सर बना देंगे। उन चारों के सामने जिम्मी की एक न चली और उसे वापस लौटना पड़ा। फिर उस दिन से प्रैक्टिस शुरू हो गई। घबरा मत यार, हम तेरे साथ हैं। सीखने में क्या नहीं आता। बेचारा जिम्मी। जिम्मी अगर सचमुच महान बल्लेबाज बन गया तो मैं अपने हाथों में भी लड्डू होंगे। तभी जिम्मी कुछ प्रोग्रेस भी कर रहा है या नहीं? कर रहा है। पगले हिट करते समय बल्ला ही उसके ग्लव्स से छूट जाता था, अब तो ग्लव्स भी बल्ले के साथ ही छूट जाते हैं। प्रैक्टिस के बाद ओह, मैं किस मुसीबत में फंस गया। घूमना फिरना भी गया। नहीं, मैं बल्लेबाज नहीं बनूंगा, चाहे जो भी हो जाए। मैं अपने मम्मी डैडी से बात करूंगा। घर पहुंचकर मम्मी पापा, अरे जिम्मी आओ। बेटे तुम्हारा चेहरा क्यों LBW हो रहा है? तुम क्यों बेचारे पर आउट स्विंगर फेंक रही हो? ड्रिंक्स की टाली लेकर के आओ, हमारा जिम्मी क्रिकेट की प्रैक्टिस करके आया है। चौंक गए बेटा, घबराओ मत, हमें प्रिंसिपल साहब ने सब बातें बता दी हैं। हम तुम्हारा पूरा साथ देंगे, तुम्हें प्रोत्साहित करने के लिए घर का सारा वातावरण क्रिकेटमय बना देंगे। लेकिन डैडी, मैं तो हाय, वह कब दिन आएगा जब अपने जिम्मी का नाम स्कोर बोर्ड पर जगमगाएगा, रेडियो टीवी जिम्मी जिम्मी चिल्लाएंगे। ऐसा जुल्का पब्लिसिटी के लिए अपना नाम मेरे जिम्मी से जोड़ने के लिए अफवाहें फैलाएगी। ओह, फिर मुझे अफवाह का खंडन करना पड़ेगा। मैं यही सोच सोच कर मरी जा रही हूँ कि प्रेस वालों के सामने ऐसी कौन सी साड़ी पहन के जाऊँगे। ए जी, तुम ही बताओ कौन सी साड़ी पहनूँ? थप बंद करो यह गिलगिली बातें और वह बताओ, मेरा सूट अर्जेंट ड्राई क्लीनिंग के लिए दिया या नहीं? सूट सूट और क्या पता। जैसे ही टाटा साहब ने सुना कि महान बल्लेबाज जिम्मी के बापू, वह क्लीन बोल्ड हो गया। और फिर वह हाथ पकड़कर स्क्वायर लेग एम्पायर के बगल में ले गए और जनरल मैनेजर की कुर्सी पर बैठा दिए। क्या जाने कब तुम्हें जनरल मैनेजर की मिसेज होने का सलीका आएगा? डिनर पर जाने के लिए मेरा सूट किया जाएगा कि नहीं? ओह गॉड, यह तो स्कूल से भी ज़्यादा भयानक महामारी फैली है। मुझे अपने कमरे में ही कुछ सुकून मिलेगा। जिम्मी तुम जाओ बेटा, अब आराम करो। मैंने पिच पर रोलर फिरवा दिया। जिम्मी अपने कमरे में पहुंचा ही था कि चौंक पड़ा। ओह, यहाँ भी वही दृश्य, आके मुझे सुकून कहाँ मिलेगा। सुकून पाने की आशा में वह अपनी छोटी बहन साक्षी के कमरे की ओर बढ़ा और साक्षी साक्षी दरवाज़ा पर खट खट खट। मेरे सेक्रेटरी से अपॉइंटमेंट ले ली है। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और कैसा सेक्रेटरी और कैसा अपॉइंटमेंट? नंबर 1 हीरोइन से ऐसे बात की जाती है? नंबर 1 हीरोइन कौन है, कहाँ है वह? तुम्हें इतना भी नहीं पता? नंबर 1 हीरोइन साक्षी जोशी। ओह, श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित का क्या हुआ? साक्षी के फिल्मों में प्रवेश करते ही उनका पत्ता कट गया, सब रन आउट। लेकिन यह हुआ कैसे? जब प्रोड्यूसरों को पता चला कि मैं महान बल्लेबाज जिम्मी की बहन हूँ तो फटाफट वह मुझे ऑफ़र देने लगे। मैं तो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते करते थक गई, मेरी कलाई पर मोच आ गई। जिम्मी साक्षी के कमरे से बाहर निकला। बचाओ बचाओ, मुझे महान क्रिकेट बल्लेबाज बनने से बचाओ। विक्की ने मुझे इस मुसीबत में डाला था, मैं इसका खून कर दूंगा। तभी ये छोकरा किसका खून करेगा? खून किसी का नहीं, किसी का नहीं। लेकिन तुम अभी क्यों बोला कि तुम खून करवा देगा? वो तो मैं ऐसे ही कह रहा था। दरअसल बात यह है इंस्पेक्टर साहब, सुनकर फिर जिम्मी ने सारी बात सिपाही को बता दी। ठीक है, आज तो अपन तुम्हारा कैच छोड़ा, लेकिन आगे बॉल को ठीक से बल्ले पर लिए बिना स्क्वायर कट मारेगा तो नहीं छोड़ेगा। दूसरे दिन सुबह, बेटे वर्मा जी तुमसे मिलने आए हैं। जिम्मी, जब तुम्हारे महान क्रिकेटर बनने का समाचार सुना तो मिलने के लिए दौड़ा चला गया। तुम्हारी मिन्नी हमारी ऑटोग्राफ चाहती है। बेटे, जब तुम छोटे थे तो बॉल मारकर हमारी खिड़कियों के शीशे तोड़ देते थे।
फिर हम तुम्हारी पिटाई क्या करते, इसके लिए हम माफ़ करते थे। अब तुम रोज़ आकर क्रिकेट बॉल से हमारी खिड़कियों के शीशे तोड़ो। जिम्मी वहाँ से उठकर भागा। हम उन टूटे हुए शीशों की टेस्ट मैच के दौरान प्रदर्शनी लगाएंगे। उसी दिन स्कूल में जिम्मी, तभी मिसेज माथुर। क्या हुआ सर, आपने जिम्मी को उंगली उठाकर क्यों पुकारा? मैं कुछ समझी नहीं। यह हमारा महान भावी बल्लेबाज, इसकी तरफ कभी उंगली मत उठाना। नेवर, NEVER। क्या? हाँ, अंपायर की उठी हुई उंगली बैट्समैन को कसाई की छुरी होती है। अब से जिम्मी की तरफ उंगली उठाना वर्जित है। कोई भी इससे बात करो, दोनों हाथ उठाकर कहे, जैसे छक्के का सिग्नल हो। शीशान, अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लो। गुंडे ने शास्त्री की जेब की तलाशी ली। कुल 6 रुपये। हाँ, छक्का मारना स्कूल की परंपरा है। रात को जिम्मी के घर। जिम्मी उठ, तेरे डैडी नींद में उठकर जा रहे हैं क्या? दोनों कमरे से बाहर निकले। देख बेटा, ये शायद टाटा साहब से अपनी प्रमोशन की बात करने जा रहे हैं। ओह, नींद में भी छक्के का सिग्नल दे रहे हैं। 10 दिन पश्चात। जिम्मी, परीक्षा की घड़ी आ पहुंची है। परीक्षा? कैसी परीक्षा सर? अरे भाई, परसों हमारी स्कूल के सेंट कोलंबो पब्लिक स्कूल के साथ क्रिकेट मैच तय हुआ है। क्या? क्या? और सुना है उसकी टीम में अच्छे व फास्ट बॉलर है। जिम्मी, तुम्हें खूब चुनकर उनकी धुनाई करनी। मारे गए। कुछ देर बाद स्कूल के उद्यान में। अब क्या होगा? सारी पोल खुल जाएगी। पोल ही नहीं, सिर का खोल भी खुल जाएगा। सेंट कोलंबो का एक फास्ट बॉलर बहुत ही खतरनाक है। अब तक वह 11 बैट्समैनों के सिर फोड़ चुका है। तब तो 12वां सिर मेरा ही होगा। 12वां नहीं, 11वां। तेरा सिर तो मैंने पहले ही गिन लिया था उस रात। मैच वाले दिन मम्मी, डैडी, मामा जी और बहुत से जान पहचान के लोग भी मैच देखने आएंगे। सबके सामने मेरी धज्जियाँ उड़ जाएगी। घर हर हच। अब क्या होगा? ऑपरेशन करना होगा। वैसे बचने की उम्मीद कम है। तभी जिम्मी की आँख खुल गई। ओफ। मैच वाला दिन स्कूल में। क्या कहा? जिम्मी मैच नहीं खेलेगा? यस सर। लेकिन क्यों? सर, वह कल रात से बीमार पड़ गया है। तभी 8वीं कक्षा के छात्र गोलगप्पे ने वहाँ पहुँच गया। सर, जिम्मी बीमार ना पड़ता तो क्या करता? क्रिकेट खेलना उसके बस की बात नहीं है। क्या मतलब? मतलब यह है कि उस दिन जिम्मी वास्तव में इतना बड़ा छक्का नहीं मारा था। वह सब गलतफहमी थे। क्या? कैसे? साफ साफ बताओ। उस दिन मैं बाउंड्री की दूसरी ओर खड़ा आइसक्रीम खा रहा था कि एक गेंद आई, मेरे हाथ से आइसक्रीम छूटकर नीचे पड़ी। टच। ओह, मेरी आइसक्रीम गई तो यह गेंद भी गई। मैंने क्रोधवश गेंद उठाकर एक तरफ फेंक दी, जो एक रेहड़ी पर गिरी। स्लप। ई क्रिकेटवा देश का तबाह कर दे। जैको देखो उहे बल्ला घुमावत है। फिर इस सत्यानाशी गेंदवा को हम लल्लू यादव के लगे भेज दी थे। रेहड़ी वाले गेंद दूर फेंक दी, जो बिशन सिंह बेदी की कार से टकराई। उन्होंने समझा कि जिम्मी ने इतना बड़ा छक्का मारा है। ओह। कुछ देर बाद। क्या यह सारी गलतफहमी थी? हाँ शास्त्री जी, अब तो अपनी स्कूल की इज्जत मिट्टी में ही मिली समझो। सर, इस बार का 9th कक्षा का प्रश्न पत्र इतना टफ बना दो कि सारे क्लास 0 पर ही आउट हो जाए। तथास्तु। और फिर छूट गए छक्के। वार्षिक परीक्षा, समय विज्ञान, समय 3 घंटे। समाप्त। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पे समाप्त होती है। और कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके लिए दिन रात मैं मेहनत करता रहता हूँ और अच्छी अच्छी कॉमिक्स की सीरीज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। ये आपसे मेरा प्रॉमिस है, वादा है। कृपया कर दोस्तों, आप लोग मोटिवेट करते रहें और इसी तरह से मेरा जो है कि मनोरंजन करते रहें। और आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मेरे को मोटिवेट किया, जिससे मैं यहाँ तक पहुँच पाया। आगे भी आपसे उम्मीदें हैं कि आप लोग मेरी हेल्प और सपोर्ट करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।